बस विरोध वो भगवा का, भगवा को नंगा क्यों कर दिया। हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सिख भी होते हैं और दलित भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। वो जब शाम को अपने घर जाते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि क्या हुआ क्या नहीं। मैंने ऐलान कर रहा है कि फिल्म मन देखो, उसको हम करोड़ों की तादाद में उस फिल्म को देखना चाहिए और सुपर हिट करना चाहिए। हमारे पास राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड भी है। हम इंशाल्लाह हम काउंटर करेंगे उनका। मैं विरोध क्यों करूँगा? आप मुझे ये बताइए कि मैं विरोध क्यों करूँगा। ये बात सफ़ेद रंग की नहीं है। रंग और ये जितने भेदभाव है ये जबरदस्ती का फैल गया। ये कैसे फैला मुझे नहीं मालूम। जोधा को क्यों नहीं, उनके बाप दादों ने जोधाबाई को क्यों नहीं रोका? जोधाबाई को क्यों परोस के दिया? सारे जितने भी मुगल शासक थे, अकबर से लेके बाबर से लेके औरंगजेब, जहांगीर, सबके घरों में इन्होंने अपनी बेटियां दी। लव जिहाद इन्होंने शुरू किया मुसलमान को बदनाम करने आने वालों के घरों में आग लगाएंगे। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड हरकत में आएगी अगर वो इस तरह से। मुसलमान से तो क्यों परहेज है कि मुसलमान इस्लाम के मानने वाले इस मुल्क में बराबरी की बात करते हैं। हाँ, वो भगवा कलर का ही विरोध है, वो फिल्म का विरोध नहीं है। वो जो हीरोइन ने और वो हिंदू है, ब्राह्मण है, उसने भगवा कलर पहना हुआ, किस तरह से उसमें वो शॉट आ गया, उसी की वजह से विरोध है। वैसे मुसलमानों के तो जन्मजात दुश्मनी है ही उनके साथ। अश्लीलता भी परोसी गई है उसमें, ये चीज़ का विरोध नहीं कर रहा है भारतीय समाज। नहीं, वो केवल भगवा। देखिए, वहाँ जो जिसे आप अश्लीलता कहते हैं, वहाँ ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने 497 जो धारा थी, व्यभिचार की धारा, इन्होंने बीजेपी ने हटाई है। जब संविधान से आईपीसी की धारा 497 हटा दी, जो व्यभिचार की धारा थी उसको हटा दिया, वो तो फ्री कर दिया, फ्री सेक्स कर दिया। अब कुछ भी करें, कोई भी महिला अपनी मर्जी रह सकती है, उसका विरोध नहीं है। वो भगवा कलर नहीं होता, कोई और ग्रीन कलर होता तो शायद उन्हें इस बात से परहेज नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान है फिल्म में, मुस्लिम है, इसलिए विरोध किया जा रहा है। देखिए, मुस्लिम तो है, उनके बगैर फिल्म बना के दिखा दो ना, मुसलमान के बगैर। इतने हैं शुरू से लेकर आप उठा लें, आप कितने हिंदू थे, अब तो कुछ आ गए हैं जो पैसा आ गया। उससे पहले तो सारे ये फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया है वो मुसलमानों ने दिया है, मुस्लिम एक्टर ने दिया, मुस्लिम प्रोड्यूसर ने दिया है। के आसिफ साहब ने कितनी बड़ी मुगल आजम फिल्म बना दी, उस समय 14 करोड़ का जिसने बिजनेस किया था, तो वहाँ उससे नहीं है विरोध। ये बस विरोध वो भगवा का, भगवा को नंगा क्यों कर दिया। भगवा को जो नंगा हुआ है, भी कलर है ना, भगवा ही क्यों नहीं, भगवा स्पेशली मैंने थोड़ा सा देखा है, थोड़ी सी क्लिप देखी है मैंने, तो मुझे आपने अपने फेसबुक पे लिखा है कि आप फिल्म देखने जाएंगे। जी बिल्कुल जाऊँगा, फिल्म देखने जाएंगे। मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा और सबको कहूँगा भी कि जो ये जो दुश्मन ऐलान कर रहा है कि फिल्म मन देखो, उसको हम करोड़ों की तादाद में उस फिल्म को देखना चाहिए और सुपर हिट करना चाहिए। दो दलों में बढ़ जाएगा भारतीय समाज। देखिए, भारतीय समाज क्या है? भारतीय समाज तो एक्चुअली यहाँ का SC ST OBC और माइनॉरिटी है, बाकी भारतीय समाज नहीं है। वो अभारतीय समाज है, वो बाहर है इस देश के ऊपर। अच्छा। हमारे देश और समाज के ऊपर वो बाहर हैं, जो न बाकी लोगों को न मानवाधिकार नाम की चीज़ है, न कोई और किसी तरह से जीने देते हैं, न सारी नौकरियों में उनका कब्जा है, सब कुछ उनका कब्जा है। तो बाकी छोड़ा क्या है भारतीय नाम पर? क्या करिए, फिल्म रिलीज हुई तो थिएटरों में हंगामा होगा, उसका नुकसान थिएटर मालिकों का होगा अगर फिल्म रिलीज करते हैं। देखिए, हमारे पास राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड भी है। अच्छा। हम इंशाल्लाह हम काउंटर करेंगे उनका। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड की बात कर रहे हैं कि थिएटर में आग लगा देंगे। वो थिएटर में आग लगाएंगे, हम उनके घरों में, मैं आपके मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हम थिएटर में आग लगाने वालों के घरों में आग लगाएंगे। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड हरकत में आएगी अगर वो इस तरह से। भगवाधारी सर जो बलात्कार के आरोपी हैं, जैसे कि चिन्मयानंद, बलात्कार का आरोप है, वो जो है फरार है आज तक। देखिए, मैंने फरार नहीं है, उनको बाकायदा छोड़ा हुआ है। जो उसमें उनको कहा है ना, असीमानंद ने सारा अपना गुनाह कबूल किया था। क्या कैसे उसमें जो समझौता एक्सप्रेस में आग लगाई थी, मक्की मस्जिद में ब्लास्ट किया था, वो मास्टरमाइंड था इन सारी चीज़ों का। उसने कहा था कि हमसे RSS ने करवाया, ये बयान था उसका, मतलब इकबालिया बयान था उसका। लेकिन उसके बावजूद भी अब आया वो बयान से पलट गया। जो उनकी सरकार है, सारा जुडिशरी में कौन है? लेकिन सर, फिल्में तो अक्षय कुमार भी बनाए हैं जिसमें भगवा पहना हुआ है महिला ने, जो एक्टर है। देखिए, अक्षय कुमार की ये कौन सी फिल्म थी? भूल-भुलैया नहीं, ओ माई गॉड थी कोई फिल्म मेरे ख्याल से, वो बनाई थी। उसमें ऐसी तैसी कर दी थी इनके भगवानों की, उसको उससे परहेज नहीं है। मुसलमान से तो क्यों परहेज है कि मुसलमान इस्लाम के मानने वाले इस मुल्क में बराबरी की बात करते हैं और हिंदुत्व गैर बराबरी पर टिका हुआ है। तो उनका जो इल्म है या जो भी है उनका जहन है, उसके जहन के खिलाफ जो काम करेगा वो उसके विरोध हैं। मुसलमान इस्लाम मसावत के पैगाम के साथ साथ सबकी बराबरी की बात करता है। ये भगवा राष्ट्रीय समस्या बन गया है देश में, इस टाइम कोई और मुद्दा नहीं है, बस इसी पे मीडिया भी बात कर रहा है, सरकार के बड़े बड़े नेता। देखिए, यहाँ इसमें
आप भगवा आतंकवाद कहें, मैं उसको हिंदू आतंकवाद, हिंदू का मतलब सवर्ण हिंदू है मेरे से, वो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। और हिंदू आतंकवाद का जुमला सबसे पहले 21 मई 1999 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेमिनार करके मैंने किया था। उससे पहले किसी ने हिंदू आतंकवाद नहीं किया था। आज तो राष्ट्र दो गृह मंत्री भी इस पर बोल गए, अभी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल के आए, भोपाल गए थे, वो भी हिंदू आतंकवाद पर बोल के आए। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि जो वो सच्चे हिंदू नहीं है जो पठान का समर्थन करते हैं, सच्चा हिंदू इसका विरोध करेगा, इसे कैसे देखते हैं? सच्चा हिंदू कौन है? सच्चा हिंदू दे आर माइन्यूस्कल माइक्रो माइनॉरिटी, दे आर हार्डली 10 to 12%। उनके विरोध से क्या हुआ? अगर पूरा मुल्क बाकी की जो आबादी है वो उनके अगर खिलाफ खड़ी हो गई तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं टिकेंगे नहीं, वो टिकेंगे नहीं। वो जगा रहे हैं हमें, ये हिंदू लोग हमें जगा रहे हैं बाकी को कि जाग जाओ भाई, इस बहाने से ही जाग जाओ, ये करो आप इसमें करके। वो हमारा विरोध करके, पठान का विरोध करके और ये सारा करके वो हमें दावत दे रहे हैं, हमें कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार हमें दावत दे रही है कि मुत्तहिद हो जाओ और अपने मुल्क को संभालो, लेकिन हम बेखबर हैं। जिस दिन इंशाअल्लाह बाखबर हो गए तो इनकी औकात नहीं होगी। इन्हें तो गांव का प्रधान नहीं बनना चाहिए। हमारी बेवकूफ़ियों से, नादानियों से ये प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनते आ रहे थे, अब उसमें कुछ रोक आई है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे कर रहे हैं। और 24 जो इनका टारगेट है, 24 हम लोगों का भी टारगेट है। हम किसी भी कीमत पर इन भाजपा को, RSS को आगे नहीं आने देंगे। सर, ये बायकॉट की राजनीति जो चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कि बायकॉट की राजनीति गांधी से शुरू हुई है, मिस्टर महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने बायकॉट का ड्रामा किया और वहीं से ये बायकॉट ड्रामा चल रहा है। और भी तो फिल्में बनी हैं, उसका ओ माई गॉड का क्यों नहीं किया? और भी एक और आप 2 फिल्म का नाम बता रहे थे, उनका विरोध। इनका तो इन्हें नफरत मुसलमान से है और इनका भगवा सुरक्षित है, इनका भगवाकरण है। जैसे मैंने बताया ना कि आर्टिकल 25 संविधान का है, वो साफ कहता है कि आप अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी मजहब में दाखिल हो सकते हैं। तो ये कौन होते हैं? ये संविधान के खिलाफ काम करने वाली ये लेकिन सरकार सर, बॉलीवुड की फिल्में फिलहाल बहुत ही जारी है लगातार, क्या कोई स्टंट भी हो सकता है? ये स्टंट नहीं है। आप बहुत सारी बातें हैं, वो स्टंट मैं नहीं मानता, क्योंकि अब मोबाइल पर भी फिल्म आ गई है ना। पहले तो लाइन लगा के लेनी पड़ती थी, अब मोबाइल पर फिल्म आ गई है। इसकी वजह से भी लोगों का कुछ इंटरेस्ट उनको घर बैठे देखने को मिल जाती है, तो क्या वो थिएटर में जाएंगे? यदि इसमें शाहरुख खान नहीं होता, कोई हिंदू कलाकार होता, तो क्या इसका विरोध होता फिल्म का? इसका बिल्कुल नहीं होता। और ये जो एक और फिल्म आई थी, कौन सी थी वो, राजपूतानी से संबंधित पद्मावती, उसका विरोध किया और फिर उनका ठंडा हो गया। करणी सेना ने विरोध किया था। ऐसे का भी मामला हो सकता है? अरे भाई, ये आज जो विरोध कर रहे हैं, ऐसी फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने जोधा को क्यों नहीं, उनके बाप दादों ने जोधाबाई को क्यों नहीं रोका? जोधाबाई को क्यों परोस के दिया? सारे जितने भी मुगल शासक थे, अकबर से लेके, बाबर से लेके, औरंगजेब, जहांगीर, सबके घरों में इन्होंने अपनी बेटियां दी। लव जिहाद इन्होंने शुरू किया, मुसलमान को बदनाम करते हैं। लेकिन सर, भीमा कोरेगांव फिल्म आई थी, उसको भी नहीं चलने दिया था इन लोगों ने। भीमा को देखिए, वो क्यों चलने देंगे? जिससे कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। और भी फिल्म आई थी, उनको नहीं चलने दे रहे हैं। और भी दलित इशू को लेके, दलित एट्रोसिटीज को लेके और भी फिल्में आई हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर और भी फिल्म आई हैं, उनको कहाँ चलने दे रहे हैं? लेकिन हमारे देश में पठान तो भी हैं कहीं कहीं पर। पठान तो मैं नहीं समझता ज़्यादा, पठान कहाँ है? तो सब मुसलमान हैं। ये वो जब मुसलमान को मारते हैं तो मुसलमान को मारते हैं, वो पठान या सैयद शेख ये नहीं देखते। तो उन्होंने एक हद तो अच्छा काम किया है कि मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया है। उन्होंने मुसलमानों को मुसलमान बना दिया। अब सैयद शेख पठान नहीं रहा। और मुस्लिम कहते हैं कि जो भागवत है वो राष्ट्रपिता हैं। अरे वो तो बेवकूफ़ है, उनका कुत्ता पालतू कुत्ता हो सकता है, वो कोई किसी काम का नहीं हो सकता ऐसा आदमी। तो देखिए, मुद्दा तो ये है कि मैंने वो गाना देखा नहीं है। अच्छा, पहली बात तो मैं कैसे बता सकता हूँ। मगर हाँ, जहाँ तक एक फ़िल्म का विरोध, न्यूज़ में जो हम देख रहे हैं कि फ़िल्म का विरोध हो रहा है, और इसको लेके मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आप फिल्म का विरोध कर रहे हो, वो आपका पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल मुद्दा है, जो भी है। मगर क्योंकि मेरी जो वाइफ है, जो हमारा बैकग्राउंड है, वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अच्छा। हम लोग फिल्म वगैरह बनाते हैं, कंपनी है हमारी पूरी। तो मैं ये वाली बात देखता हूँ कि पूरा का पूरा यूनिट जुड़ा होता है। एक स्पॉट बॉय से लेकर के और प्रोड्यूसर तक का सबका पैसा लगा हुआ होता है। उसमें हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सिख भी होते हैं, और दलित भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। वो जब शाम को अपने घर जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको सिर्फ मतलब होता है कि आज हमारे घर में मेरे बच्चे रोटी खा पाएंगे काम करने से। वो काम करने आते हैं। मेरा सवाल ये है, बेरंग गाना मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उसी मुद्दे पे आपके आ रहा हूँ। उसी भगवा पहना हुआ, देखिए, मैं आपसे वही बात बता रहा हूँ। आप ट्विस्ट ना करें बात का तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ। मेरा सवाल ये, चलिए हम गाना पे बात नहीं करते हैं जी। अगर कोई लड़की अगर वाइट कलर का बिकनी पहनती हो
या कोई भी कलर का पहनते हैं, जैसे आप वाइट को ज़्यादा पहनते हैं, तो क्या आप विरोध करेंगे क्योंकि आप ज़्यादा वाइट धारण करते हैं? नहीं, मैं विरोध क्यों करूँगा? यही आप मैं मुझे सवाल- ये बताइए कि मैं विरोध क्यों करूँगा? ये बात सफ़ेद रंग की नहीं है। रंग और ये जितने भेदभाव हैं ये ज़बरदस्ती का फैल गया, ये कैसे फैला मुझे नहीं मालूम और मैं इस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहूँगा। मगर ये है कि जो भी कुछ हो रहा है ये समाज में होना नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान कुछ भी पहन रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका एक मौलिक अधिकार है ये। उसके लिए मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? हमारा जो बाइबल बताती है, हमारा धर्म बताता है, वो हम सिखा सकते हैं कि बेटा अगर आप इसको सही चीज़ से सही तरीके से कपड़े पहनोगे तो आपके परिवार की इज्जत रहेगी, आपकी मान मर्यादा रहेगी। हम तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि बेटा मर्यादा में रहो। इसी पे अगला सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी बताया आप मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन क्या एक्ट्रेस के कपड़े अब मंत्री तय करेंगे कि वो क्या पहने और किस कलर का पहने? नहीं, ये तो सिर्फ आर्ट डायरेक्टर या कास्ट को जो डायरेक्टर वो तय करेगा। मुद्दा ये है जिसका काम है उसको साझे, ये कहावत है, वो ज़्यादा अच्छा है। और मैं किसी मंत्री पे टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ दिल्ली में रहने दीजिए। आपने मंत्री पे मत कीजिए, आपने एक बात कही कि अपना कपड़ा पहनना अधिकार है, जो पहने वो मर्जी है। हाँ। लेकिन वही गैंग जो अभी बिकनी का विरोध कर रहे हैं या कलर का, वही गैंग हिजाब का भी विरोध करते हैं। मुद्दा वही आ रहा है ना कि मैं इन पे कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। आई एम सो सॉरी।